हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 1 का प्रश्न क्रमांक 10 क्या है बच्चों? यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तार की लंबाई कितनी दे रखी उसने? तो 143/2 मीटर। हमें बराबर कितने टुकड़े करना है? इसके 26 करना है और हमें प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर आ जाएगा 143/2 और इसके कितने हिस्से करने बराबर 26। तो 26 और नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है भाई? इसी को हल कर देना। तो गुणा का उल्टा होता भाग, तो इसको उल्टा कर देंगे। ये आगे 1/26 कर दो कैंसर। 13 दूनी 26, 13 एकम 13 तो 1 बचेगा, ये वाला 3 तो फिर से 13 एकम 13। तो आपका जो उत्तर आएगा 13 एकम 13 और 2 दूनी 4 मीटर। मतलब प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई होगी बेटा वो 13/4 मीटर होगी। इसी का प्रश्न क्रमांक 11 क्या है बच्चों? एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत आसान है। हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, जो कि हमें कितना दे रखा है? तो हमें दे रखा 49 सही 4/5। अब इससे पहले तो हम इसी को हल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? इन दोनों का गुणा करके ऊपर जोड़ देते हैं। तो देखो, अपन ने 49 में इस 5 का गुणा करा तो 9 पन्ना 45 का 5 हासिल का 4, 4 पंजे 20 और 4 24। तो ये तो इन दोनों का गुणा आ गया, इसी में अपन को 4 और जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका 249 और ये वाला 5 नीचे का नीचे हेक्टेयर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको भैया एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बांटना है, तो मतलब कुल मिलाकर 3 बराबर हिस्सा होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब प्रत्येक के भाग का हिस्सा। देखो, अब अपन को प्रत्येक का भाग बताना तो उनको कितना कितना हिस्सा आएगा, तो बस इसी को लिख दो और इसी को कितने भागों में बांटना? 3 में। तो अपन यहाँ पर इसको 3 से भाग कर देंगे, बटे में कुछ नहीं 1 लगा देंगे। अब इसी को आगे हल करना है। तो देखो, अपन भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो काट दो, सीधा सीधा काटा। 3 एकम 3, 3 8 है 24 और 3 तिरका 9। तो उत्तर आ जाएगा आपका 83 एकम, है ना। अब इसी का जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 83 एकम 83 और 5 का 5। अब इसी को और आगे हल कर दो भाई। 83 को 5 से काट दो, इधर में अपन भाग भी कर सकते हैं। 5 एकम 5, 3 बचेगा, ये 3 यहाँ आ गया। 5 का 30 तो बचेगा 3, यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा दो। तो 5 का 30, मतलब प्रत्येक के भाग में 16.6 हेक्टेयर भूमि आएगी बच्चों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 क्या बच्चों? क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? हमें बताना इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है और उसका कारण भी देना है। हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें दिया है 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, जो कि हमें कितना दे रखा है बच्चों? 0.6। ठीक है, बस यदि इन दोनों का गुणा 1 के बराबर आ गया तो गुणात्मक प्रतिलोम है और नहीं तो नहीं है। बस, तो इसको हल कर दो। पहले देखो, ये दिया, इसको लिख देंगे, गुणा में इसका गुणात्मक जो प्रतिलोम बोला है उसको लिख देंगे। अब इसी को आगे हमको हल करते जाना है। तो देखो, 3 एकम 3, 3 को ऊपर जोड़ देंगे 2 में तो हो जाएगा 5/3। इस 6 को हम 6 रहने देंगे, दशमलव का 1, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 लगा देंगे। हल कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिरी 6 और 3 से 3 कट जाएगा। तो उत्तर हमारा कितना आ गया? 1। मतलब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है।
अब हमको इसी बात को यहाँ पर लिख देना है। हम लिखेंगे अतः 1/2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है। और ये भी बोला उसने कि भाई यदि कारण भी देना है तो हम लिख देंगे आगे, हम जानते हैं कि किसी संख्या तथा उसका गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 के बराबर होता है। बस ये अपन ने इसका कारण भी दे दिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।